हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, हमारी ये बाल विकास की सीरीज चल रही है। आपने वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट होगी मनोविज्ञान के नाम से, आप वहां जाकर हमारे वीडियोस देख सकते हैं। आज हम उसके आगे का करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? अधिगम से एवं कौशल अधिगम से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विकास की मंद गति की स्थिति में अधिगम होता है। कैसा होता है? मंद, यानी कि विकास अगर धीरे हो रहा हो तो अधिगम भी धीरे होगा। अधिगम क्या होता है? अधिगम वो होता है जो भी हम सीखते हैं और अपने अंदर समायोजित कर लेते हैं, वही अधिगम कहलाता है। तो अगर विकास धीरे हो रहा है तो अधिगम भी धीरे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिगम के लिए आवश्यक है। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? बालक की मानसिक स्वस्थता, यानी कि अधिगम अभी बताया था मैंने। अधिगम जो होता है, जो भी हम सीखते हैं वह अधिगम होता है। अगर हमारे अंदर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हमारा सीखने में मन नहीं लगेगा, और जब हम सीखने में मन नहीं लगेगा तो हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए होता है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है तभी अधिगम ठीक से होता है। तो अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? बालक की मानसिक स्वस्थता। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कौशलात्मक अधिगम के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है। किसकी? कौशलात्मक अधिगम के लिए होती है शारीरिक विकास की। कौशलात्मक अधिगम क्या होता है? कौशलात्मक अधिगम वह होता है, जैसे बच्चे को रुचि है खेलने कूदने में, तो उसके लिए शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। अगर बच्चे को रुचि है, जैसे आर्ट बना रहा है, या किसी को फर्नीचर वगैरह बनाने में इंटरेस्ट होता है, किसी की बुद्धि होती है कौशल वाली बुद्धि, जिससे कि सृजनात्मक बच्चा कह सकते हैं हम अपनी भाषा में उसको। सृजनात्मक बच्चे के लिए, कौशलात्मक बच्चे के लिए क्या होना चाहिए? शारीरिक विकास ठीक होना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अस्थि विकलांग बालकों के समक्ष अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। यानी कि जो बच्चे अस्थि विकलांग हैं, जैसे कि जिन्हें पीएच कैटेगरी में रखा जाता है, उनके लिए अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। कैसी बाधा उत्पन्न होती है? शारीरिक विकास का कारण। उनके शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है, जैसे पोलियो वगैरह हो जाता है, तो यही तो उनके लिए बाधा होती है। कहीं उन्हें कुछ सीखने का मन होता है तो वो अस्थि विकलांग होते हैं, तो वो कुछ ऐसा होता है, कुछ काम सीख नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ काम में तो वे अपनी हिम्मत के थ्रू सीख सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं वो नहीं सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्यक्ति को प्रभावशाली बनाने तथा व्यक्तित्व गुणों के सीखने में आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक। व्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए हमारा जो व्यक्तित्व है, चरित्र जो है, जिसे बोलते हैं कैरेक्टर, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए? इंसान में कौन कौन से गुण होने चाहिए? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुण होने चाहिए। अगर जैसे कि हम हैं और हमारा कैरेक्टर ठीक नहीं है, हमारा व्यक्तित्व ठीक नहीं है, तो उससे ही तो प्रभाव पड़ता है। चाहे बच्चा, एक एजुकेटेड इंसान देख लो और एक अनएजुकेटेड इंसान देख लो, उनमें फर्क होता है या नहीं होता है? आगे बढ़ते हैं, स्वस्थ शरीर में निहित होता है। स्वस्थ शरीर में क्या निहित होता है? स्वस्थ मन। आगे बढ़ते हैं, गतिविधि आधारित अधिगम के लिए आवश्यक है। गतिविधि पे आधारित अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? शारीरिक एवं मानसिक विकास। फिर से वही बात आ गई, गतिविधि आधारित अधिगम क्या होता है? एक तो सीधा साधा सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, खेल कूद के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक होता है? शारीरिक एवं मानसिक विकास। और गतिविधि आधारित बहुत से अधिगम होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। विकलांग बालकों के समक्ष विद्यालय में समायोजन की समस्या का प्रमुख कारण होता है। क्या कारण होता है विकलांग बालकों के समक्ष? शारीरिक विकास। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है शारीरिक विकास को? यह मानसिक विकास में योगदान देता है, यह अधिगम में योगदान देता है, यह कौशलों को सीखने में योगदान देता है। मतलब कुछ भी सीखना हो, कैसा भी अधिगम हो, कैसा भी मानसिक अधिगम हो या कौशलात्मक अधिगम हो या सृजनात्मक अधिगम हो, कैसा भी अधिगम हो, उसमें सबसे पहले डिपेंड करता है हमारा शारीरिक विकास। स्वस्थ अरस्तु ने बोला है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। मानसिक रूप से मंद बालक का अधिगम स्तर कम होता है क्योंकि बालक विषय वस्तु पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, इनका मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। मानसिक रूप से मंद बालक, जिनका दिमाग कम काम करता है, जिनको हम ऐसे बोल सकते हैं मंद बुद्धि बालक। और सामान्य बुद्धि कितनी होती है? सामान्य बुद्धि लब्धि आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। अवधान का संबंध होता है किससे? अवधान का संबंध होता है मानसिक विकास से। अवधान यानी कि रुकावट। आगे बढ़ते हैं। स्मृति विहीन बालक का अधिगम स्तर निम्न होता है। स्मृति विहीन बालक कैसा बालक? यानी कि जिसकी याददाश्त कम हो, मतलब कुछ भी पढ़ने के बाद जल्दी भूल जाता हो, वही बालक हम उस बालक को बोलेंगे स्मृति विहीन बालक। उसका अधिगम स्तर कैसा होता है? निम्न होता है क्योंकि मानसिक विकास नहीं हो पाता है। अगर किसी बच्चे का मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है तो उसकी स्मृति यानी कि याददाश्त कमजोर हो जाती है। वह जल्दी ही बातों को भूल जाता है। अभी कुछ कह रहा था, थोड़ी देर बाद सोचता है कि मैंने क्या बोला था, वो खुद भूल जाता है। चीजों को कहीं रख देता है, अपने खिलौने कहीं रख देता है, लेकिन भूल जाता है। तो यही उसकी कमजोरी जो होती है, उस बालक को कहेंगे स्मृति विहीन बालक। और ये उसकी वीकनेस क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। और इन चीजों को दूर करने के लिए वैसे तो हम लोग मिनरल्स वगैरह ये हैं, खनिज लवण, संतुलित आहार लेना चाहिए, जल उचित मात्रा में जल, दूध, घी, विटामिन वगैरह लेने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक बालक अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है तो माना जाएगा, कैसा माना जाएगा? मानसिक विकास का अभाव है। यदि कोई बालक अपनी शिक्षा से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित समस्याओं को हल नहीं कर पाता है तो उसका कारण क्या है? बालक थोड़ी ना कारण होगा, उसका मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाया है। आगे बढ़ते हैं। प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए आवश्यक है। प्रभावी और उच्च अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? मानसिक विकास। प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए क्या आवश्यक होता है? मानसिक विकास। आगे बढ़ते हैं। अधिगम से संबंधित मानसिक शक्तियां हैं। मतलब अधिगम में कौन कौन सहायता करता है? अधिगम क्या होता है फिर से बता दें। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम में कौन कौन सहायता करता है? स्मृति, अवधान और चिंतन। स्मृति यानी कि याददाश्त, और चिंतन जो बच्चा सोचता है, अवधान रुकावट। आगे बढ़ते हैं। अधिगम में चिंतन क्या होता है? जैसे अगर किसी बच्चे को हमने कोई कहानी सुनाई और उस कहानी को हमने अधूरा छोड़ दिया और बच्चा फिर उसके बारे में उससे पूछेंगे कि आगे इस कहानी में क्या हुआ होगा, तो बच्चा उस बात पर क्या करेगा? चिंतन करेगा, सोचेगा कि आगे क्या हुआ होगा। जैसे एक बच्चों की क्लास में एक कहानी है, चांद को पकड़ रहे होते हैं बंदर और पेड़ की डाल टूट जाती है और उसे बंदर चांद को पकड़ने के लिए एक हाथ पकड़ते हैं, एक का हाथ छूट जाता है और सभी बंदर पानी में गिरते हैं। तो आगे बताया जाता है बच्चों को क्या आगे सोचो इसमें क्या हुआ होगा, तो यही तो उसका चिंतन हो गया। और स्मृति क्या हो गई?
स्मृति स्मृति ये हो गई कि अगर बच्चे को कहानी ठीक से पढ़ी होगी तो उसे याद होगी, तो उसके आगे का वो खुद चिंतन कर पाएगा अगर याद होगी तो। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में अधिगम प्रक्रिया हेतु बालकों का समूह विभाजन किस आधार पर किया जाता है? तो कक्षा में अधिगम प्रक्रिया हेतु बालकों का विभाजन उनके मानसिक विकास के आधार पर किया जाता है। यह है मानसिक विकास के आधार पर समूह विभाजन। समूह विभाजन क्या होता है? समूह विभाजन जैसे कि सेक्शन ए सेक्शन बी जो होता है उन आधार पर कर दिया जाता है। होशियार बच्चे सेक्शन ए में, फिर थोड़े उससे कम होते हैं सेक्शन बी में, और उसके आधार पर बन जाता है सेक्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अधिगम प्रक्रिया में चिंतन को प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है। कैसे अधिगम प्रक्रिया में चिंतन को प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है? उच्च मानसिक विकास को। आगे है। अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है किसकी? मानसिक शक्तियों की। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। किसी कार्य को सीखने में सफलता के लिए आवश्यक है, सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है? उचित शारीरिक और मानसिक विकास। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास ठीक होगा तो वह किसी भी कार्य को सीख जाएगा जल्दी ही। आगे है। उच्च मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। उच्च मानसिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? उत्तम स्वास्थ्य। नेक्स्ट है। मानसिक विकास की मंदता प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? अधिगम को। मानसिक विकास की मंदता क्या? मानसिक विकास की मंदता हो गई अगर बच्चे का मानसिक विकास मंद गति से धीमे धीमे हो रहा है तो ये किसको प्रभावित करेगा? अधिगम को, उसके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। आज की वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू।